बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 24 एवं 25। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति व्याख्या। गुडाकेशेन, गुडाकेश शब्द दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुडाकेश है। गुड़ा का नाम निंद्रा का है और ईश का नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है अर्थात निंद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। एवं मुक्तः, जो निंद्रा आलस के सुख का गुलाम नहीं होता, जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशः, इंद्रियों का नाम ऋषि है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में, और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान यह अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरु भयोर मध्य स्थापित्व रथोत्तम, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी, पर मैं ये सब के सब मेरे अपने कुटुंबी ही हैं। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के लिए कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान् संवेतान् कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान् धृतराष्ट्रान् समानीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकाट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर प्रमुख कौटुंबिक मोह भी दूर हो जाता। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की दवाई देते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा लेकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर दिया, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरक्षे अवेक्षे, अतः यह भगवान को पश्य ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है।
कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो अपने कुटुंब के प्रति मोह जागृत होती है और गुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव ही रहता है। ऐसे ही भगवान के भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ध्यान ही नहीं जाता, किंतु यह मेरा ही है, ये मेरा ही अंश है, मेरा ही भक्त है, ऐसा भाव रहता है। कौटुंब स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर, भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा रहता है और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में मनुष्य तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो जाती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की ओर और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। बोलो कन्हैया लाल की जय।